बेटा हम लोग 2024 का सेट नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे, उसी का अगला क्वेश्चन है। यदि कॉज वाई बराबर एक्स इंटू कॉज ए प्लस वाई तथा कॉज ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो सिद्ध कीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। इससे रिलेटेड पहले आप लोग कंसेप्ट देखिए। हमारे पास मान लें वेरिएबल एक्स और वाई हैं। इन दोनों वेरिएबल में कोई फंक्शन दिया है तो दो तरह का होता है, एक तो एक्सप्लिसिट, दूसरा इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट की पहचान है कि हम फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिख सकें या x इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में। अगर इस तरह से लिख सकेंगे, इसकी पहचान है कि कब हमें इस तरह लिखना जरूरी, ये भी सीख लो। इस तरह से हमें लिखना कब कंपलसरी हो जाएगा, अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्विंग है इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए कहा जाएगा, उसमें आपको प्रूविंग में एक्स लाना होगा, वाई नहीं लाना होगा। वाई से रिलेटेड टर्म वहाँ नहीं लाना है, केवल एक्स से रिलेटेड टर्म लाना है, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से इस तरह कब लिखना जरूरी है, मान लो हमको ये निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है, ये निकालना है, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स, कुछ भी निकालना है, ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो। ओके, और हमको आंसर में जो प्रूविंग हमें लाने के लिए कहा गया है, आंसर मतलब जो हमको प्रूव करने के लिए गया है, उस प्रूविंग में हमको क्या नहीं लाना है बेटा, हमको यहाँ पर x नहीं लाना है। पूरा आंसर हमें y के पदों में देना है। पूरा आंसर किसके पदों में देना है, y के पदों में। तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। सीख गए? इस तरह आपको कब लिखना कंपलसरी हो जाता है, जब आपको ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या इसकी वैल्यू प्रूविंग में किसके पदों में देना है, एक्स के पदों में। तो आपको ऐसा लिखना कंपलसरी है। इस तरह आपको कब लिखना कंपलसरी है, जब आपको इसका या इसका आंसर या प्रूविंग किसके पदों में लाना है, सिर्फ वाई के पदों में। तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा अगर पॉसिबल है तो। चलो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया बेटा। यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर किस में आ रहा है, आंसर में यक्स पूरी तरह गायब है। किसके पदों में आंसर देना है, वाई के पदों में। वाई के पदों में जब आंसर देना तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरह से लिख सकें। अगर पॉसिबल है तो इस तरह से लिख लेंगे, तभी आसान पड़ेगा। अगर आपने x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लिखा है तो अवकलन किसके लिए होगा बेटा, y के लिए। यहाँ x लिखा, जो भी यहाँ लिखा है, अगर यहाँ देख रहे हैं यहाँ y लिखा है तो ऊपर आप y लिखेंगे, यहाँ x लिखा है तो आपको y के लिए अवकलन करना, इसी के लिए अवकलन होता है। यहाँ x है ना तो y का x के लिए अवकलन किए हैं, यहाँ y है तो x का y के लिए अवकलन करेंगे, मतलब x का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो कंसेप्ट तो आपने सीख लिया, समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हमको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। आंसर में हमको केवल y लाना है, आंसर में केवल y लाना है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। x की पावर 1 यहाँ लाना होगा, y वाले सभी टर्म इधर ले जाना है, इस तरह से लिखना होगा। और अवकलन किसके लिए करना पड़ेगा, y के लिए। कहोगे अवकलन तो मुझे x के लिए करने के लिए कहा गया है, हमको तो ये निकालना, बिल्कुल निकालना है। इस फार्मूले को आप लगा देंगे। मान लें आपसे ये निकालने के लिए कहा गया है और इस तरीके से आपने लिखा x इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से हम लिख पा रहे हैं। तो पहले तो ये निकालेंगे, फिर इस फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सब बस अब यहाँ इसमें अब कोई किसी दिक्कत नहीं। जो मेन कंसेप्ट थी वो यहीं तक थी कि हमने इस तरह से क्यों लिखा। हम सीधे सीधे यहाँ डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या हम सीधे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, लेकिन 2-4 लाइनें फालतू की बढ़ेंगी, वहाँ आप परेशान हो सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहचान आपने सीख लिया कि हमें ये कंसेप्ट कब पहचानना जरूरी है, कब इस तरह कब लिखना जरूरी बेटा, जब हमें डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई की वैल्यू प्रूव करने के लिए कहा जाए, आंसर किसके पदों में लाने के लिए कहा जाए, एक्स के पदों में। तो आपको ऐसा लिखना जरूरी है, पॉसिबल हो तो। इस तरह कब लिखना जरूरी है, जब आपको इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू प्रूव करने के लिए किसके पदों में कहा जाए, वाई के पदों में। तो आप यहाँ एक्स पावर 1 एक तरफ कर लोगे, चाहे LHS में चाहे RHS में। अवकलन किसके लिए करोगे आप, वाई के लिए, यहाँ वाई के लिए अवकलन करना है। तो इसमें हमने देखा कि मुझको डी वाई डी एक्स लाना है, आंसर में हमको x चाहिए नहीं, केवल y के पदों में आंसर लाना। तो इस तरह लिखना पड़ेगा, x की पावर 1 अलग किया गया, x की पावर 1 यहाँ देख रहे हो, ये इसको अलग करना है, यहाँ इनटू में है तो इस वाले फैक्टर को दूसरी तरफ भेजना है। और कोई फैक्टर बेटा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो जानते हो अंश वाला कहाँ जाता है, हर में, और हर वाला कहाँ जाता है, अंश में। तो ये कहाँ लिखा है, तो अंश में लिखा ना, इधर दूसरी साइड है चला जाएगा, दूसरी तरफ भेजें तो हर में पहुँच जाएगा। अब इसमें दोनों पक्षों का अवकलन हम किसके लिए करेंगे, ये वाला टाइप चल रहा है, x पावर 1 अलग हुआ है ना, तो किसके लिए अवकलन होगा, y के लिए। तो दोनों पक्षों में हमने y के लिए यहाँ देख रहे हो डी बाई डी वाई बना दिया दोनों तरफ।
दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे ही अवकलन की कंसेप्ट आई तुरंत आप लोग यही देखेंगे, वेरिएबल पावर वेरिएबल तो आप शुरू में ही पहचान जाते हैं, शुरू में देख लेते हैं। हाँ, तो वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस था नहीं। अब हम होल पावर चेक करेंगे बेटा कि होल पावर 1 आया है या 1 नहीं है। तो डी बाई डी वाई के आगे देखो ये ब्रैकेट बना ना, होल पावर 1 लिखी है। होल पावर 1 है तो हम चिन्ह देखेंगे प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो देखो ये डिवाइड का चिन्ह बना हुआ, कहोगे यहाँ प्लस है, वो प्लस नहीं है, वो यहाँ बीच में लगा है। प्लस का मतलब ऐसे हो, इधर हिस्सा हो इधर हिस्सा हो, चिन्ह सदैव बीचों बीच में लगता है। तो ये डिवाइड का चिन्ह लगा है। और डिवाइड के चिन्ह का फार्मूला आप लोगों को हमने सिखाया हुआ है यहाँ पर कि डिवाइड में कैसे चलोगे। पेज नंबर 2 पर आपने फार्मूला सीखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स। यहाँ जब भी भाग का चिन्ह आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ कोई प्लेस कांस्टेंट नहीं है, दोनों प्लेस वेरिएबल हैं। बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला है। कैसे फार्मूला है इसका? डी भाग वाला यहाँ से चलोगे ना, पहले इसको लिखोगे, ये जड़ है ना, पेड़ हो गया, ये जड़ हो गया, आपने जड़ पर पैर रख लिया, पहले इसको लिखेंगे, ये कॉज ए प्लस वाई, फिर क्या लिखोगे डी बाई डी वाई, और फिर आगे क्या आ गया कॉज वाई। पहले इसको लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर यहाँ माइनस लगा देना। माइनस लगाओगे पलट जाएगा यहाँ वाला फंक्शन, ये बाहर आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दोगे तो कॉज वाई बाहर आ गया, कॉज ए प्लस वाई यहाँ डी बाई डी वाई के साथ आ गया, बटे में इसी का स्क्वायर हो जाएगा। याद हो गया होगा सभी को फार्मूला, पेज नंबर 2 पर था ना ये, कि यहाँ शुरुआत करो तो ये लिखते हो, फिर भी डी बाई डी एक्स, उसके आगे जाएगा, और फिर माइनस लिखते हो, पलट जाता है, ये बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर डी बाई डी वाई लिखा है, ध्यान से देखोगे तो फार्मूला यहाँ क्या आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है कॉज वाई। ठीक, अकेला फंक्शन आ गया, देख लो सीधे सीधे सिंपल, यहाँ डी बाई डी वाई आप कॉज वाई। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स आप कॉज एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स। दोनों मैच होने चाहिए, देख रहे हैं। चेन रूल की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ दोनों जनरेशन सेम है। हमने बताया कि ना कि चेन रूल कब लगता है, जब जनरेशन गैप हो। यहाँ वाई, यहाँ देख रहे हो ना, डी बाई डी एक्स आप कॉज एक्स यहाँ लिखा है, तो इसके प्लेस पर तो भी आगे सीधा फार्मूला लग जाएगा। देखो डी बाई डी वाई आप कॉज वाई के प्लेस पर आपने माइनस साइन वाई लिख दिया, यहाँ ये कॉज वाई वैसे उतर आया। अब यहाँ डी वाई के आगे ये कॉज ए प्लस वाई लिखा, फिर से वही देखोगे, होल पावर देखा आपने 1 आया। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कहोगे यहाँ प्लस आया, वो फंक्शन के ये इसी का है, पूरा एंगल है यहाँ, ये जो कॉज लिखा है ना, ये पूरा यहाँ ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद हमें चिन्ह देखना होता है। ये तो पूरा इसी का हिस्सा, इसी का सिर है, ये अकेला फंक्शन, यहाँ कोई चिन्ह थोड़ो है, ये पूरा इसी का कोण है बेटा। कॉज के आगे पूरा कोण लिखा, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ जो भी लिखा होता है ये पूरा इसका एंगल होता है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, ये चेन रूल भी हमने समझाया हुआ है, क्योंकि ये तो अकेला फंक्शन आ गया। चेन रूल आपको तब देखना होता है जब हमारे पास इनमें से इनवर्स, लॉग, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, इसमें से किसी की फैमिली होगी। फैमिली बढ़ती जाएगी बेटा, वहाँ कई पीढ़ियाँ होंगी। तो यहाँ देख लें फैमिली किसकी है, कॉज की फैमिली, घर का मुखिया कॉज है। अब देख रहे हो चेन रूल क्यों लगाना पड़ रहा है, चेन रूल की हमने ज़रूरत क्यों फील किया, क्योंकि कॉज यहाँ लिखा है। कॉज का फार्मूला आप लोगों ने देखा कि ये पूरा का पूरा यहाँ मैच होना चाहिए, दोनों जितना यहाँ पूरा सेम उतने, तभी ये लग पाएगा, नहीं तो चेन रूल लगेगा। यहाँ क्या लिखा आपका y, और यहाँ a प्लस वाई, क्या ये मैच हुआ? ये तो मैच नहीं हुआ, मतलब यहाँ दो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन गैप हो गया। घर का मुखिया कॉज है ना, कॉज का डिफ्रेंसिएशन पढ़ें तो क्या कॉज की जगह क्या आ जाता है, माइनस साइन। कोण नहीं बदलेगा, कोण वही रहेगा, जितना यहाँ कोण है वही आ जाएगा। तो इसके प्लेस पर आप लोगों ने देखा कॉज का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, माइनस साइन, और पूरा कोण a प्लस वाई आ गया। अब इसका, अब ये हमने बताया है, इसको घर का मुखिया ना, आपको काम निकालना है, तो ये बच्चों को खिलाइए, आप गोदी में उठाइए इसको पूरे को, डी बाई डी वाई के आगे a प्लस वाई लिखें। चेन रूल का मतलब यही है कि घर का मुखिया उससे आप मिलेंगे, उसके बाद आप वहाँ से अपना मैटर रखेंगे और उसके बच्चों को खिलाएंगे, तभी आपका काम होगा। तो यहाँ पर घर का मुखिया था कॉज, कॉज से आप मिले, कॉज का फार्मूला आपने देखा, कॉज का क्या फार्मूला होता है, उसकी जगह माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आपने लिख दिया। अब तुरंत इसके जो बच्चे हैं खिलाइए आप डी बाई डी वाई। फिर वही तरीका है अवकलन का, होल पावर आपने देखा 1 आया, चिन्ह यहाँ प्लस है तो इसका अवकलन अलग और प्लस में इसका अवकलन अलग। तो यहाँ पर डी बाई डी वाई के आगे मैंने क्या लिख दिया, a इंटू में, इसी के इंटू में बेटा यहाँ पर। अब आगे चल रहे हैं, पूरा हमने सॉल्व किया, इसी को आगे बढ़ाएंगे जब अगली लाइन में। तो ये तो ऐसे उतर आया, ये चीज़ उसी तरह से उतर आई, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, ये पूरा यहाँ वैसे उतरता चला आया।
और इसको हम सॉल्व करेंगे, अगली लाइन में सॉल्व हो रहा है यहाँ पर, तो डी बाई डी वाई ऑफ ए हो गया प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वाई। अब ये तो कांस्टेंट है, इसके प्लेस पर 0 हो जाएगी, इसके प्लेस पर 1 हो गया, तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। अब यहाँ देखोगे फार्मूला बन रहा है साइन ए कॉज बी और प्लस कॉज ए साइन बी का। यहाँ ढंग से उसको हमने लिख दिया, कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई यहाँ लिखा, ये साइन प्लस वाला टर्म पहले लिख लें, माइनस वाला टर्म बाद में लिख लें, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला जब भी लिखते हो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी के फार्मूले में एक साइन होता है, दूसरा कॉज होता है, याद रखना है। यहाँ साइन लिखा है ना, तो शुरुआत साइन से होगी, साइन ए पहला कोण साइन के साथ जाएगा, इंटू में कॉज बी। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, अब पलट जाएगा, यहाँ साइन के प्लेस पर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉज ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बी। ठीक, अगर एक साइन और एक कॉज है, साइन इंटू कॉज है, तो इसमें आपको साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाना होगा। साइन है बेटा तो शुरुआत साइन से होगी, कॉज है तो शुरुआत कॉज से होगी। कॉज के फार्मूले में दोनों कॉज आते हैं, दोनों कॉज और फिर दोनों साइन। कॉज ए प्लस बी का फार्मूला याद है ना, कॉज ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन का फार्मूला, क्योंकि यहाँ साइन इंटू कॉज है। अब यहाँ तो माइनस है, तो माइनस वाला हमने बाद में लिख लिया, प्लस वाला पहले लिख लिया। अब यहाँ कॉज वाई था, साइन ए प्लस वाई था, तो शुरुआत साइन से करो ना, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉज वाई लिख लो, माइनस कॉज ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। देख रहे हो जो कोण यहाँ साइन के साथ है वही यहाँ कॉज के साथ होना चाहिए, और जो यहाँ कॉज के साथ वही यहाँ साइन के साथ हो गया। तो ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। जैसे यहाँ हमने साइन ए प्लस बी लिखा, उसी तरह से अगर हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसमें फार्मूला आ जाएगा। अभी हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बेटा साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग गया। ठीक, ए का मतलब पहला कोण, बी का मतलब दूसरा कोण। तो पहला कोण माइनस दूसरा कोण यहाँ लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन ये वैल्यू किसकी थी, ये आपने सॉल्व किया है डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है, और आपको निकालने के लिए कहा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसकी वैल्यू कही गई है। तो अब ये फार्मूला आप अप्लाई कर दें। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी बाई डी वाई ऑफ एक्स, इस फार्मूले में रख दें। अब इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, ये वैल्यू यहाँ रख दें, सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व हो गया। समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स होल पावर 10x, तो डिवाइड डी एक्स ज्ञात कीजिए। अवकलन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल दिया है बेटा। वेरिएबल पावर वेरिएबल का जैसे ही क्वेश्चन आएगा, हमने आप लोगों को बताया है कि यहाँ हमने कितने टाइप में बांटा है, 5 टाइप में। लिखने का तरीका देखेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें से यहाँ पर अकेला फंक्शन दिया हुआ है बेटा, ये अकेला फंक्शन है। ये समीकरण दिया है, समीकरण मतलब बीच में बराबर लगा होगा, तो बीच में बराबर यहाँ लगा है, बीच में बराबर ये लगा है, बीच में बराबर ये लगा है। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 3 में हमने बीच में बराबर लगाया, मतलब समीकरण दिया है। इस क्वेश्चन में देखें बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो ये किससे मैच हो रहा है, यह मैच हो रहा है टाइप नंबर 3 से, कि y इक्वल टू यहाँ आपको वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का मिल जाएगा। ये टाइप नंबर 3 से मिल गया। तो इसमें आपको सीधे सीधे दोनों पक्षों में लॉग ले लेना है। लिखने का तरीका कि हम कैसे उसको लिखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन में आप 5 ये पूरा पेज तैयार कर लें, आपको लिखने का आइडिया हो जाएगा। नहीं तो बच्चे यहाँ परेशान होते हैं, हम लिखेंगे कैसे, वो गड़बड़ कर देते हैं पूरा। तो ये आपने देखा कि यहाँ y पावर 1 इक्वल टू वेरिएबल पावर वेरिएबल, यहाँ से मैच हो गया तीसरे टाइप से। इसमें क्या लिखा है, दोनों तरफ सीधे सीधे आप लॉग ले लें। ओके, उसके बाद अवकलन कर दें। तो ये हमने यहाँ क्वेश्चन नोट किया, दोनों तरफ लॉग बना दिया, लिख दिया दोनों पक्षों में आधार ही पर लॉग लेने पर। अब इसमें तो लॉग का फार्मूला जानते हो ना, कि जब भी लॉग लोगे पावर का है तो यही फार्मूला लगेगा। पहले क्या आ जाएगा, b इंटू लॉग ए। तो ये पावर यहाँ इंटू हो गई। अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स बना दें, क्योंकि हमें अवकलन करना है। d बाई डी एक्स बनाएंगे तो पेज नंबर 4 आप देखेंगे। वेरिएबल पावर वेरिएबल सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपको होल पावर देखना है, तो देख रहे हैं यहाँ होल पावर क्या लिखी है, होल पावर 1 है। अब आप चिन्ह देखेंगे, कोई चिन्ह तो नहीं आया, तो यहाँ तो log y लिखा है, कोई चिन्ह नहीं, यहाँ गुणा नहीं सोचो गुणा है। अकेला फंक्शन है, अकेला फंक्शन, तो ये देख लेना कहीं चेन रूल की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। चेन रूल की ज़रूरत कब पड़ती है, जब जनरेशन गैप होगा। चलते हैं जनरेशन गैप कैसे देख रहे हैं। यहाँ log y लिखा है और यहाँ x लिखा है, ये दोनों मैच होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी केवल x आना चाहिए था, तब तो चेन रूल की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आप चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी।
तो log y का डिफ्रेंसिएशन सभी बच्चे जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आता है 1/x। और जब भी चेन रूल में आप चलते हैं तो फैमिली पहचान लेते हैं कि इनमें पांचों में किसकी फैमिली है। तो यहाँ फैमिली का मुखिया देख रहे हैं लॉग है। अब लॉग का फार्मूला क्या होता है 1/x। यहाँ जितने भी लोग हैं पूरे फैमिली के यहाँ बैठ जाएंगे, सबका नाम यहीं आ जाएगा। तो 1/y आ गया। अब ये छोटा बच्चे तो घर का मुखिया ना, चेन रूल का मतलब क्या है, घर के मुखिया से मिलोगे, अपनी समस्या रखोगे, वो सॉल्व करेगा और उसके बच्चों को तो आपको खिलाना पड़ेगा, गोदी में उठाइए पूरा। तो डी बाई डी एक्स आप हुआ है बराबर, यहाँ देखें डी बाई डी एक्स बना है, ये पूरा ब्रेकेट देखें, होल पावर यहाँ 1 आई है, होल पावर यहाँ क्या आई है 1, होल पावर 1 आया है। तो आप लोगों ने सीखा है चिन्ह देखना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो ये लिखा है tan x, बेटा यहाँ इंटू आ गया, दूसरा फलन चालू हो गया। तो ये पहला फंक्शन है इंटू दूसरा फंक्शन है। और इंटू, अब हमें इंटू वाले की कंसेप्ट देखना है पेज नंबर 2 में। इंटू वाले में मैंने 2 फार्मूला लिखा है बेटा। इंटू वाले में हमने लिखा कि अगर कांस्टेंट का इंटू है तब तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अगर दोनों फंक्शन वेरिएबल हैं तो एक बार पहले का डिफ्रेंसिएशन होगा और एक बार दूसरे के। यहाँ पहला भी वेरिएबल फंक्शन है, दूसरा भी वेरिएबल है। तो डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट, यहाँ पहले की कापी चेक हो रही ना, दूसरा वैसे खड़ा रहेगा, फिर प्लस। अब हमें इसकी कापी चेक करना, तो ये चुपचाप बगल में खड़ा रहेगा ऐसे। डी बाई डी एक्स आपसे ये सेकेंड फंक्शन आ गया। अब हमारी नज़र केवल डी बाई डी एक्स वाले पर होगी। ये डी बाई डी एक्स है, ये लिखा है फंक्शन, यहाँ क्या लिखा है tan x, अकेला फंक्शन आ गया, सीधा फार्मूला बन गया। tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। चेन रूल की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं, यहाँ x से वही चीज़ यहाँ मैच हो गया, आपको यहाँ चेन रूल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके प्लेस पर अगली लाइन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ गया इसके प्लेस पर, ये एज इट इज उतर आया। अब ये तो यहाँ tan x एज इट इज आएगा, हमारा ध्यान तो इस पर रहेगा। डी बाई डी एक्स, इसमें आपने होल पावर देखा, होल पावर क्या आई 1। अब चिन्ह देखेंगे तो ये तो देखो बेटा लॉग लिखा है, ये पूरा लॉग की फैमिली है, अकेला फंक्शन यहाँ गुणा थोड़ो है, ये पूरा ये लॉग की फैमिली, लॉग लिखा है ना, लॉग के आगे जो भी है पूरा इसी के अंदर ब्रेकेट में होता है। ये घर का मुखिया, ये पूरा फैमिली मेम्बर्स इसके। तो इसका अवकलन करना है, देखेंगे कहीं चेन रूल की ज़रूरत तो नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। लॉग, ये घर का मुखिया ना, अब ये पूरा का पूरा यहाँ देख रहे हो, ये यहाँ से मैच हुआ लॉग, लॉग के बाद ये पूरा जो यहाँ फंक्शन लिखा है यहाँ से मैच होना चाहिए, ये पूरा पीढ़ी आपसे मैच होनी चाहिए। तो लॉग के आगे ये देख रहे हैं कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ तो साइन एक्स लिखा है, यहाँ आपके पास क्यों एक्स लिखा है, अर्थात चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो घर का मुखिया तो लॉग है, लॉग का अवकलन क्या होता है लॉग एक्स का 1/x। तो इसका अवकलन करेंगे तो देख रहे हैं ये मैंने यहाँ लिखा है, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। तो पहले घर के मुखिया से मिले क्या हो जाएगा 1/, पूरे घर के लोग यहाँ बैठेंगे, 1/, घर के लोग कितने यहाँ साइन एक्स, तो 1/, साइन एक्स हो गया। अब आपको काम कराना है तो अपनी गोदी में इसके बच्चों को उठा लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब फिर यहाँ देखें ये पूरा यहाँ तक सॉल्व हो गया, डी बाई डी एक्स ये यहाँ बचा है। तो साइन एक्स का फार्मूला आपको रटा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉज एक्स। पूरी तरह से डी बाई डी एक्स अब हट चुका है, आप सिंप्लीफाई कर लें तो डी बाई डी एक्स आप वाई, देख रहे हैं यहाँ ये डी बाई डी एक्स आप वाई लिखा था, इंटू में क्या लिखा है वाई। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये 1/y डी बाई डी एक्स ये चल रहा है, क्योंकि LHS आपका ये है, यही चीज़ यहाँ लिखी है। y से दोनों तरफ इंटू कर दो। अब आप चाहो तो इस y के प्लेस पर ये वैल्यू लिख दो जो यहाँ लिखा है, और यहाँ आंसर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो, डी वाई डी एक्स बराबर इस y, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर ये वैल्यू आप रख सकते हो साइन एक्स होल पावर tan x ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और प्लस यहाँ पर ये तो ये कैंसिल हो गया बेटा, देख रहे हैं ये कॉज एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, और इंटू tan x कैंसिल हो गया है तो पूरा 1 आ गया, वही 1 लिखा गया है प्लस में 1। तो ये आंसर भी आपका सही है और ये आंसर भी सही है, शायद समझ में आया होगा।